तो छात्रों, आज हम अपने लैब में किरचॉफ वोल्टेज लॉ का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं और वोल्टेज डिवीज़न रूल भी समझेंगे कि वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है डिफरेंट रेजिस्टेंस में, सर्किट में। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें एक सप्लाई चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए। 20 वोल्ट की सप्लाई हम यहाँ से ले रहे हैं आईसी रेगुलेटेड मल्टी आउटपुट पावर सप्लाई में। किसी भी चैनल से हम 20 वोल्ट की सप्लाई सेट कर लेंगे और वो सप्लाई उससे लेंगे। 3 रेजिस्टेंस चाहिए, R1, R2, R3, ये हमारे पास हैं। इनका मान अभी हम मेजर करेंगे और इनको सीरीज में लगा के एक लूप बना रहे हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हमें एक लूप की ज़रूरत होती है। उस लूप में हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को अप्लाई करके देखते हैं। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है कि सिग्मा V बराबर सिग्मा IR, मीन्स जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं उनका जो एल्जेब्रिक सम है और उस लूप में समस्त रेजिस्टेंस के IR के मल्टीप्लिकेशन के योग के बराबर होता है। तो ये चीज़ हम इसमें मेजर करके देखेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे। तो हमारे पास पहला रेजिस्टेंस है R1, इसका मान हम मेजर करते हैं कितना है। इसके हमारे पास LCR मीटर है या हम मल्टीमीटर से भी नाप सकते हैं, लेकिन हम LCR मीटर से नापते हैं, हमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी LCR मीटर में नापने के लिए। ये हमने रेजिस्टेंस को मेजर किया, इसकी वैल्यू देखिए आ रही है 9.840 किलो ओम। इसी तरीके से दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू 2.54 किलो ओम, 32.54 किलो ओम। पहले की आई थी 9.84 किलो ओम। अब इसी तरीके से हम अपने जब तीसरे रेजिस्टेंस का मान यहाँ पे मेजर कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 46.37 किलो ओम। तो 46.37। तो इस तरीके से हमें अपने जो तीनों रेजिस्टेंस लूप में लगाने हैं उनकी वैल्यू मिल गई। ये तीनों रेजिस्टेंस R1 किलो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 किलो ओम है, ये 32.54 किलो ओम है, ये 46.37 किलो ओम है। तो इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस सीरीज में और एक सप्लाई 20 वोल्ट की। तो इसको अब हम ब्रेडबोर्ड पे बनाएंगे। ब्रेडबोर्ड पे हमारी सप्लाई आ रही है 20 वोल्ट की सप्लाई, प्लस माइनस। अब इसके बीच में हम सर्किट ऑफ करके अभी वोल्टेज, तो ये हमने ब्रेडबोर्ड पे सर्किट अपनी बना ली है, ये लूप बना लिया है। 20 वोल्ट की सप्लाई हमने इससे लिया है डीसी पावर सप्लाई से, और इसके बाद उसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल दूसरे एंड पे। और ये 3 रेजिस्टेंस 9.84 किलो ओम, 32.54 किलो ओम और 46.37 किलो ओम। अब इसको हम डिजिटल वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं कि वोल्टेज क्या है। तो जैसे हमने ये मेजर किया, जो हमारी सप्लाई है वो 19.66 है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 20 वोल्ट कर लेते हैं। ये अभी 19.66 है, 20 वोल्ट के अराउंड है। ये जो टोटल सप्लाई लूप में लगी हुई है 20 वोल्ट 19.9695। अब इसके बाद हम बाकी तीनों लूप पे अगर वोल्टेज मेजर करते हैं, तीनों रेजिस्टेंस पे, पहले रेजिस्टेंस पे 10 किलो ओम के क्रॉस 2.20 वोल्ट है, 32 किलो ओम के क्रॉस 7.3 वोल्ट है, और तीसरे रेजिस्टेंस पे हम जो मेजर कर रहे हैं, जो हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था 46.37 किलो ओम, उस पर वोल्टेज है 10.40। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस सबसे बड़ा है उसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है जो मीडियम वैल्यू का है, इसमें 7.3 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। जो सबसे छोटा है 10 वोल्ट का, उस पर 2.20 वोल्ट। तो हमने देखा है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई, तो वोल्टेज जो हमने बैटरी से दी थी, अपने डीसी सप्लाई सोर्स से दिया था, वो 19.99 वोल्ट था। फर्स्ट रेजिस्टेंस के क्रॉस जो IR1 था वो 2.20 वोल्ट है। सेकेंड रेजिस्टेंस जो 32.54 किलो ओम का है, उसके क्रॉस वोल्टेज 7.32 वोल्ट है। और जो थर्ड रेजिस्टेंस सबसे बड़ा 46.37 किलो ओम, उसके क्रॉस वोल्टेज 10.44 है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ सिग्मा V बराबर सिग्मा IR से अगर हम देखें तो वोल्टेज हमारा 19.99 जो हमने अप्लाई किया था इज इक्वल टू फर्स्ट IR1 2.20, सेकेंड
रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 7.32 और 10.44 वोल्टेज ड्रॉप तीसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस हुआ। तो टोटल जो 19.99 वोल्ट सप्लाई दी गई है वो सारा वोल्टेज इन्हीं तीनों लूप में बाकी तीनों रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो गया और लास्ट में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वोल्टेज जीरो हो गया, जो कि बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे दूसरी ऑब्जर्व करने वाली बात है, अगर हम वोल्टेज डिवीजन रूल को समझना चाहें तो वोल्टेज यहाँ रेजिस्टेंस के रेशियो में ही, जिस रेशियो में रेजिस्टेंस है उसी रेशियो में वोल्टेज ड्रॉप भी हुआ है। तो जैसे ये सबसे छोटा रेजिस्टेंस तो उसमें 2.20। अगर हम इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व करके देखेंगे तो जो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 है वो इक्वल टू है B1 रेशियो B2 रेशियो B3। तो यहाँ से हमें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि किसी भी लूप में जो हमारा वोल्टेज का डिवीज़न होता है वो लोड के अनुसार होता है। जो रेजिस्टेंस ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, क्योंकि I इंटू आर में I सेम है, सेम लूप है, सेम करंट है, बट रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के नाते वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ वेरीफाई हो रही है। 19.99 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 19.96 है। तो आज के इस प्रैक्टिकल में हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझने की कोशिश की कि कैसे जो है किसी लूप में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे अगर एक सप्लाई लगी है, मल्टीपल रेजिस्टेंसेज लगे हैं, और ये हमें काफ़ी जगहों पे मदद करने वाला है। जब हम कहीं भी ब्रेडबोर्ड पे कोई सर्किट बनाएंगे तो वहाँ पे हम ये चीज़ बार बार ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक बार मैं फिर से दिखाऊँ, अगर मैं ये दो रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ तो दोनों V1 और V2 का सम आ रहा है 2.20 प्लस 7.32 कितना होगा 9.6 और 9.66 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को ले लेता हूँ R2 R3 को, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, लास्ट के दो रेजिस्टेंस का सम हो जाएगा, मीन्स 10.44 प्लस 7.32, क्योंकि 17.99 या 18 के अराउंड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पोलरिटी अलग करके मेजर करता हूँ तो हमें माइनस में वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि देखिए माइनस में 7.42 V2 जो है हमें माइनस में मिल रहा है। अगर यहाँ नापता हूँ तो -18 के अराउंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि मल्टीमीटर का जो कॉमन टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, वो पॉजिटिव साइड में है, मीन्स इधर पॉजिटिव है, इधर वैल्यू ज़्यादा है वोल्टेज की, इधर कम है, लेकिन हम उल्टा मेजर कर रहे हैं तो इसके रेफरेंस में इधर वोल्टेज माइनस में है, तो इसकी वैल्यू माइनस में मिल रही है। तो मीटर में नापते समय हमें अगर पता है कि हमारा वोल्टेज किधर ज़्यादा है तो हम उस तरफ रेड प्रोब लगाते हैं, जिधर वोल्टेज कम होता है उधर नेगेटिव प्रोब लगाते हैं। जैसे कि अभी हमें पता है कि हमारी करंट इस तरफ से आ रही है, इस रेड वायर से करंट आ रही है सप्लाई के, इससे इन रजिस्टेंसेज के थ्रू होते हुए इस ब्लैक वायर से इंटर कर रही है और दोबारा से आ रही है। तो ये पूरा लूप है, इस जो किरचॉफ वोल्टेज लूप इसमें सर्किट नेट प्रैक्टिकल में बना हुआ है, वो इस रेड केबल से आते हुए इस रेजिस्टेंस में, फिर सेकेंड रेजिस्टेंस में, फिर थर्ड रेजिस्टेंस में, फिर इस ब्लैक केबल के थ्रू दोबारा से सप्लाई के थ्रू रिटर्न होकर रेड केबल से। ये पूरा लूप है, उसमें 3 रेजिस्टेंस और सप्लाई। ये एक्चुअल सर्किट है, ये प्रैक्टिकल था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा और आगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ या वोल्टेज डिवीज़न कैसे होता है ये समझने में आसानी हुई होगी। थैंक यू।